अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। हमारी असाइनमेंट है जी IT 430। असाइनमेंट नंबर 1, लास्ट डेट है इसकी 3 नवंबर। ठीक है। इस असाइनमेंट के अंदर कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, उनको आपने ज़रूर कंसीडर करना है। अगर आप उनको कंसीडर नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स में भी आपको ज़ीरो मिल जाएं। जैसे पहली जो हमारी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपने अपनी जो फाइल है उसको अपने नेम पहले उसको उसका जो नेम है ना फाइल का, वो ये होना चाहिए कि आपका नेम होना चाहिए अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी और अंडरस्कोर ई कॉमर्स का वर्ड डॉट HTML। ठीक है, हमने HTML की एक फ़ाइल बनानी है, ब्राउज़र का पेज बनाना है। उसके बाद नीचे ये उन्होंने बताया हुआ है कि आपने ब्राउज़र के पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें बनानी है। खैर, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। जो मैं आपको कोड दिखाऊंगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ठीक है, ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर कि आपने क्या क्या बनाना है। ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। हाँ, जब मैं आपको बाद में पेज दिखाऊंगा तो उसके अंदर आपको बता दूंगा कि भाई ये देखो, ये चीज़ यहाँ पर बोली थी और ये हमने यहाँ पर बना दी। नेक्स्ट है यहाँ पर अम, ये ईच स्टूडेंट मस्ट शो हिज इंडिविजुअल एफर्ट एंड पर्सनलाइज डिज़ाइन। यहाँ पर उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपने जो आपके स्टोर का डिज़ाइन है ना, वो हर स्टूडेंट ने अपना अलग अलग बनाना है। अब उसके अंदर हर स्टूडेंट ने क्या क्या चेंज करना है: स्टोर का नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, कलर स्कीम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन, स्टोर स्टोरी, लेआउट डिज़ाइन। और एंड के ऊपर एक बहुत ज़रूरी एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी थी कहीं पे, ये रही: डिस्प्ले योर स्टूडेंट आईडी एंड नेम इन 5 डिफरेंट लोकेशन और सेक्शन ऑन योर वेब पेज। कि आपने 5 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपने अपना नाम और आईडी जो है उस वेब पेज के ऊपर जो हम ये भी बनाएंगे इसके अंदर शो करवानी है। तो सब कुछ किस तरह से करना है, चलिए देखते हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ इंस्टॉल करें जिसे हम कहते हैं VS कोड। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं इंस्टॉल तो बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर सर्च करें स्टोर। ठीक है, ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, जस्ट लाइक गूगल प्ले स्टोर इन आवर मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो का समझ लें, ये प्ले स्टोर है। ठीक है, यहाँ पर सर्च करें VS कोड और यहाँ पर ये जो पहला आपके पास ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दें। और यहाँ पर अगर आपके पास गेट आ रहा है या इंस्टॉल आ रहा है तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, अगर इंस्टॉल्ड आ रहा है इस तरह से, इट्स मीन आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओके, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल्ड आ रहा है। ओके, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज़। और यहाँ पर अब मैं जाता हूँ, सर्च करता हूँ VS कोड। तो देखिए मेरे पास आ गया, इसको हमने कर लेना है ओपन। अब आपके पास में भी इससे कोई डिफरेंट स्क्रीन ओपन हो तो आपने इग्नोर करना है उसको। जो भी आपके पास स्क्रीन ओपन हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पर आना है फाइल के ऊपर और फाइल के ऊपर आपने आके कर देना है क्लिक। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, ओपन फोल्डर पे। और यहाँ पर अब आपने किसी एक लोकेशन पे चले जाना है। लाइक मैं जा रहा हूँ डाउनलोड्स में और ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ जिसके अंदर मैं सारी इस दफ़ा की असाइनमेंट्स की वीडियो, सॉरी जो असाइनमेंट है वो स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसी के अंदर मैं इस जो असाइनमेंट की फ़ाइल है वो भी मैं इसी के अंदर बनाऊँगा। ठीक है, वैसे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं हर जो असाइनमेंट है उसकी वीडियो बनाता हूँ, तो ओवरऑल आपका जो है ना डिग्री मेरा चैनल काम आएगा। ठीक है, हर असाइनमेंट की वीडियो आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर अब मैं एक न्यू फोल्डर बना लूँगा। आप कहीं पर भी एक न्यू फोल्डर बना लें। तो मैं इसी जो असाइनमेंट है हमारी IT 430 फॉल 25, इसके नेम से यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर बना लिया। और इस फोल्डर को बना के मैंने इसको कर लेना है ओपन और यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर। जब आप ये इस तरह करेंगे तो आपका ये फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो आपके फोल्डर का नेम शो हो जाएगा। यहाँ पर IT 430 फॉल 25 उसका नेम शो हो गया। उसके बाद ये जो स्क्रीन यहाँ पर आ रही हो कुछ, तो इसको आप यहाँ से क्रॉस करके बंद कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल बनाने के लिए इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करें, पहले वाले। ठीक है, न्यू फाइल। और यहाँ पर अब अपने फ़ाइल किस तरह से बनानी है जैसे उन्होंने हमें बताई थी। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है। मेरा नेम सुबान है, मैं यहाँ पर सुबान लिखूँगा अंडरस्कोर अपनी आईडी। तो मेरी आईडी थी ये, ठीक है। उसके बाद आप अंडरस्कोर और उसके बाद आपने लिखना है ecommerce.html। ठीक है, .html। तो ये इस तरह से आपने नेम रखना है, अपना नेम अंडरस्कोर अपनी आईडी अंडरस्कोर ecommerce.html, और इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने नेम रखना है। और अब इसके अंदर हम लिखेंगे अपना कोड। ठीक है, फाइल बन गई, इसके अंदर हम लिखेंगे कोड।
तो कोड में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो लाकर जस्ट मैं यहाँ पर करूँगा पेस्ट। लेकिन यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि जहाँ पर नेम लिखना है वहाँ पर मैंने योर नेम लिखा हुआ है, जहाँ पर आईडी लिखनी है वहाँ पर योर आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, जस्ट वेट। मैं यहाँ पर योर नेम को चेंज कर दूँगा, योर नेम, और यहाँ पर मैं अपने नेम से चेंज कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद योर आईडी, योर स्टूडेंट आईडी, इसको मैं अपनी आईडी से चेंज कर दूँगा ताकि आपको इजीली मैं बता सकूँ कहाँ कहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। तो मैं पहले चेंजिंग कर लूँ, ठीक है। उसके बाद ये स्पोर्ट है, तो यहाँ पर मैं स्पोर्ट लिख देता हूँ, या फिर अपना नाम लिख लेता हूँ। आप भी अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब मैं सारा कोड आपको दिखाता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये रहा हमारा कोड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आपने जिस तरह लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन आपने मैच करके लिखना है, ठीक है। वीएस कोड इंस्टॉल करवाने का मेन मकसद ही मेरा ये है कि आप लाइन बाय लाइन मैच कर सकें। लाइक देखिए, लाइन नंबर 1 यहाँ पर नंबरिंग दी होती है हर लाइन के साथ ना, तो लाइन नंबर 1 पे मैंने ये लिखा है, आपने भी ये लिखना है। इस तरह आपको बहुत आसानी होगी अपनी असाइनमेंट बनाने में। अच्छा जी, आपने ये चेंज करना है, जैसे मैंने इको शॉप रखा नेम, आप कुछ और नेम रख लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ और उस हिसाब से, उस स्टोर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रख लें, ठीक है। आथर के अंदर अब क्या है कि आथर के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है कंटेंट, और यहाँ पर ये मैंने सुबान अंडरस्कोर अपनी, यानी कि मैंने यहाँ पर शो करवाई है अपना नेम और ईमेल, सॉरी अपनी आईडी शो करवाई है, तो आपने अपने यहाँ पर चेंज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये CSS की प्रॉपर्टीज़ है, इनके अंदर जो कलर है इनको आपने चेंज कर लेना है अपने हिसाब से। लाइक यहाँ पर मैंने ये कलर रखा है, आपने अपने हिसाब से यहाँ पर कलर रख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने हैक्स वैल्यू यूज़ की है, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। लाइक अगर आप होवर भी करेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक सिलेक्टर से कलर वगैरह, ठीक है। बहुत इजी है VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर कलर आपने चेंज कर लेने हैं, क्योंकि कलर उन्होंने बोला हर स्टूडेंट ने अपनी चॉइस के रखने हैं। तो आपको जो बेटर लगता है आप इसके साथ मतलब थोड़ा सा देखें इसको कैसे करना है चेंज, क्या करना है चेंज, ओके। तो ये आपने चेंज कर लेना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएं। ये अब यहाँ पर इमेज हमने पहले दी है background.jpg, ठीक है। इसको आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पर ना ऑनलाइन कोई इमेज ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना ये पेज, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको देखना है। जो आप फोल्डर बनाया होगा जिसके अंदर हमने ये फाइल बनाई है, वो लाइक मैंने बनाया था डाउनलोड के अंदर, तो ये मेरा फोल्डर था, यहाँ पर ये फाइल बनी हुई है। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो फ़िलहाल ये कुछ इस तरह से शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजेस नहीं हमें शो हो रही, उसकी वजह ये है कि मैंने बस इमेजेस के नेम लिखे, इमेजेस को ऐड नहीं किया। तो हमने क्योंकि जस्ट एक HTML फाइल सबमिट करवानी है, तो इमेज को हम ऑफलाइन ऐड नहीं कर सकते, हम ऑनलाइन इमेजेस के लिंक्स यहाँ पर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई इमेज के लिंक जो है ना वो उठा लूँगा, लाइक ठीक है। मैं यहाँ पर गया और बैकग्राउंड मैं कोई इको फ्रेंडली, लाइक मैंने एक इको फ्रेंडली स्टोर बनाया ना यहाँ पर, ठीक है। इको शॉप नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ इको स्टोर, ठीक है। और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ओके। अब मैं चल जाता हूँ इमेजेस में। अब जो मुझे इमेज सही लगेगी मैं उसको उठा लूँगा यहाँ से। लाइक यहाँ पर कोई भी इमेज है, आप किसी भी इमेज को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जनाब कोई देखो इमेज जो बहुत कोई, ये लाइक ये इमेज मुझे मिली है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करूँगा और कॉपी, इसको हम कर लेंगे कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर आऊँगा वापस, ठीक है। और यहाँ पर आके कंट्रोल V कर दूंगा, तो ये वो इमेज का एड्रेस अब यहाँ पर स्टोर हो चुका है, ठीक है। और इसको मैं एक दफ़ा कंट्रोल S प्रेस करूँगा ताकि सेव हो जाए। और वापस से अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमें ये किस तरह से नज़र आएगा। रीलोड, तो ये देखें अब जो हमारा बैकग्राउंड है ना वो क्या सेट हो गया है, वो जो इमेज था ना वो सेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये रिपीट हो रहा है, अगर आप इस तरह भी रहने तो नो इशू, बट यहाँ पर इशू हमारे पास ये आ रहा है कि हमारा टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, इस इमेज की वजह से। तो आपने इमेज को ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट नज़र आए, ठीक है। यहाँ पर अब हम कौन सी इमेज को ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारा टेक्स्ट भी नज़र आए, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये भी एक इशू है हमारे लिए, हाँ जी। तो ये देखें ना, ये हमारे पास आ रहा है इको स्टोर, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ,
मतलब हमारा टेक्स्ट भी ना मतलब छुपे, और इस तरह का हमने कोई चीज़ एक ना ले लेनी है बैकग्राउंड इमेज के तौर पे। आई थिंक ये भी बेटर रहेगी वैसे। तो कोई भी इमेज आप यहाँ से मतलब अपनी चॉइस की जो आपको सही लगे वो आप उठा सकते हैं। खैर मैं अभी रेफरेंस के लिए यहाँ से ना ये वाली इमेज उठा रहा हूँ, और ये नीचे से जैसी और ओपन हो गई हैं, इनमें से आप कोई ले सकते हो। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। ये आपने इमेज एड्रेस हमेशा कॉपी करना है आपने, और यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये पहले वाला एड्रेस की जगह पे मैं न्यू वाला एड्रेस पेस्ट करूँगा, कंट्रोल एस। और अब मैं जाऊँगा अपने यहाँ पर जो पेज बनाया रीलोड। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ विजिबल है, ठीक है। ओके, अब कुछ ठीक है, नज़र आ रहा है मीन्स, हाँ। तो ये कर लें। अच्छा मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने बैकग्राउंड इमेज का बोला भी है कि नहीं, मैं जस्ट ये देख लूँ। लाइक बैकग्राउंड का उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है कि मतलब किस तरह बनाना है, इमेज रिपीट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हाँ, सेट पेज कलर यूजिंग बॉडी, ओके। और ऐड अ बैकग्राउंड इमेज, जी उन्होंने बोला हुआ है जी आपने बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरह से इमेज ऐड कर सकते हैं। खैर यहाँ तक ये हो गया हमारा। उससे नीचे आ जाएं आपने, ऐसे रहने फिर यहाँ पर आपने वही से इको शॉप की जगह पे अपना जो जो भी जिस नाम से आप बना रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं चेंज। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने एज इट इज़ छोड़ देना है इसको, ठीक है। यानी कि आपने अपना स्टोर यहाँ पर फिर ये पूरी ये जो स्टोरी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर अपना नेम चेंज कर लें, यहाँ पर अपनी जो स्टूडेंट आईडी है वो चेंज कर लें, और ये आपने पूरा फिर चेंज करना है। आपने अपना स्टोर कोई और अगर बना रहे हैं, लाइक आप शूज़ का बना रहे हैं या कुछ भी, तो वो आप यहाँ पर चेंज करेंगे। और यहाँ पर भी फिर आप ये चेंज करेंगे, इंजॉय ब्राउजिंग आवर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, लाइक ये तो आप केयर फॉर, ये आप चेंज करना पड़ेगा आपको ये ना। स्ट्रक्चर आप यही यूज़ कर सकते हैं, नो नो जो है ना, इसका आपको इशू नहीं लगा। उसके बाद ये हमारी आ गई जी यूएल, उन्होंने बोला था आपने यूज़ करनी है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट मींस ये हमने यूएल का टैग यूज़ किया ना अनऑर्डर लिस्ट का, तो इट्स मीन दिस, ये देखें ये एक लिस्ट है जिसके साथ नंबरिंग नहीं शो हो रही है, और फिर ये एक और लिस्ट है जिसके साथ नंबरिंग शो हो रही है। तो जब हम यू एल यूज़ करते हैं तो इस तरह की बनती है, जब हम ओ एल यूज़ करते हैं तो फिर इस तरह की, ठीक है। लाइक ये देखें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यू एल तो वो बगैर नंबरिंग के बनी, और ओ एल तो फिर वो नंबरिंग वाली बनती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये इमेजेस भी हमने ऐड करनी है प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पर टूथब्रश और बैग की मैंने इमेज लिखा हुआ है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर फिर वही चीज़ यूज़ करूँगा, और तो इसको भी मैं सर्च कर लूँगा ऑनलाइन, लाइक जो हमारी पहले जैसे बैकग्राउंड इमेज हमने सर्च की थी, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई हल मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि उन्होंने बोला है जस्ट आपने एचटीएमएल फाइल जो है ना वो सबमिट करवानी है। तो अगर तो ये ना बोला होता कि जस्ट एचटीएमएल फाइल सबमिट करवानी है, तो फिर हम इमेजेस को लोकली मतलब स्टोर करके फोल्डर के अंदर यहाँ पर लिंक करवा सकते थे, सिंपल ऐसे नेम लिख के। तो अभी यहाँ पर मैंने एक टूथ ब्रश की इमेज, अच्छा ये मैं पूरी भी बना सकता था, थोड़ा सा आपके सामने बनाने का मकसद ये था ताकि आपको भी थोड़ा सा चीज़ों का पता लग जाए। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ टूथ ब्रश, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी एक इमेज जो है ना उठा लूँगा, लाइक ये, या फिर ये उठा लेते हैं, प्रोडक्ट की इमेज है बट इट्स, पर इस इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं ना इग्नोर, ये देखें काफ़ी ज़्यादा साइज़ है इसका, 2200 बाई 2200, ये काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन हो जाती है ना, तो मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, इसका होपफुली कम ही होगा। हाँ इसका है 1080 बाई 1080, ये भी बहुत ज़्यादा है लेकिन चलें। इसको हम करते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर जाता हूँ वापस यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं देख लेता हूँ कि चेंज हुआ है कि नहीं। यहाँ पर ये शो होनी चाहिए, यहाँ पे तो शो हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैग, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं बैग, यहाँ से कोई सी एक बैग की हम लेंगे, लाइक ये ले लें, ये अच्छी लग रही है मुझे। तो यहाँ से कॉपी में ड्रेस, इस तरह आपने अपना स्टोर पूरा डिज़ाइन करना है, मेरे वाला कॉपी पेस्ट नहीं करना शुरू हो जाना है। हाँ स्ट्रक्चर आप यही यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टोर आपने ज़रूर कोई और, यानी कि अपना कोई जूतों का बना लें, उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिख लें, उस हिसाब से सारी चीज़ें चेंज कर लें, ठीक है।
तो इस तरह से आपने करना है। ये असाइनमेंट वैसे तो मैं कंप्लीट सोल्यूशन देता हूँ, लेकिन ये असाइनमेंट ही अब ऐसी है कि मैं इसका क्या कंप्लीट सोल्यूशन दूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह 2 इमेजेस हमने शो करवा दी। उसके बाद ये एज इट इज़ हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। ये नेविगेशन है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ चेंज तो नहीं होना, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। योर ईमेल है तो यहाँ पर आप कुछ और कर सकते हो या ऐसे ही रहने दें, इट्स अप टू यू। उन्होंने कुछ खास बोला नहीं। उसके बाद यहाँ पर टेबल आ गया। फिर हमारा टेबल के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी प्राइस डिस्क्रिप्शन हमने शो करवानी थी। तो ज़ाहिर बात है डिस्क्रिप्शन आपके अपने स्टोर के हिसाब से आएगी, प्रोडक्ट भी अपने स्टोर के हिसाब से आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ये फीडबैक फॉर्म आ गया। फीडबैक फॉर्म हमारा मतलब ये जो नीचे शो हो रहा है ये वाला, ठीक है। इसको भी आपने अपने हिसाब से जो है ना वो एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये जब आप इस पूरा इस तरह बना लें, यहाँ पर एंड के ऊपर आपने फुटर के अंदर अपने नेम वगैरह ये चेंज कर लेने, अपनी आईडीज़ चेंज कर लेनी है। तो इस तरह से पूरा करके ये देखें मैंने अपना ये लिखा हुआ है, तो इस तरह से पूरा आपने करना है इसको, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अब आपने सबमिट क्या करवाना है, देखें। जो आपने यहाँ पर ये फ़ाइल बनाई हुई है ना, लाइक मैंने बनाई है डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाके, यहाँ पर इसके अंदर आके ये फ़ाइल थी मेरी, ये फ़ोल्डर था, उसके अंदर ये फ़ाइल है। तो आप पहले तो ये कोशिश करें कि आप ये जो HTML फ़ाइल है इसको सबमिट करवाएं। अगर ये नहीं सबमिट होती, कोई एरर आता है, ठीक है, क्योंकि LMS के ऊपर ना मेरी लास्ट जो मुझे पता है लास्ट की इन्फॉर्मेशन तक तो ये था कि PHP की फ़ाइल, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल और HTML की फ़ाइल्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML, ये जो फाइल है ना ये सबमिट डायरेक्टली नहीं होती। बाज़ का तो हो जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये इशू करती हैं, एक एरर देती हैं, ठीक है। इनवैलिड का ये लाइक आप अपलोड करेंगे ना तो वहाँ पर आगे आ जाएगा इनवैलिड, ठीक है। मतलब सबमिटेड नहीं आएगा, इनवैलिड आ जाएगा। ये एक इशू है। शायद LMS अलो ही नहीं करता HTML फाइल को अपलोड करने के लिए। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपने इसको जिप करना है। जिप करने के लिए सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करें एंड शो मोर ऑप्शन, एंड यहाँ पर शो मोर ऑप्शन ही, सॉरी आपके पास तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे। राइट क्लिक करें, मैं आपको वो वे बताऊंगा जो आपके पास भी आए। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर आपने आ जाना है सेंड टू के अंदर आके ये कंप्रेस्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, इसकी जिप फाइल बन जाएगी। ये देखिए बन गई जिप फाइल। तो जो जिप फाइल होगी ना इसको आपने सबमिट करवा देना, दैट्स इट। अगर आप अपना सोल्यूशन पेड में बनाना चाहते हो हमसे, ठीक है, यूनिक, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हर असाइनमेंट की वीडियो में डिटेल से बनाता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।